नमस्कार साथियों, मैं रमेश हूँ। आज के टॉपिक का नाम है 2024 के चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। 2024 के जो चुनाव हुए हैं वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि पहला कारण गठबंधन की सरकार का बनना। गठबंधन की सरकार का बनना भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनी जाएगी, ज़्यादा पार्टियों की सुनी जाएगी, और तो इससे एक लोकतंत्र की मजबूती ही उभर के सामने आएगी और एक विचार पे निर्णय लिया जाएगा जो सभी के लिए अच्छा होगा। तो लोकतंत्र की मजबूतीकरण करने के लिए गठबंधन की सरकार बनी है इस बार। तो सिर्फ एक पार्टी बहुमत में नहीं है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है हमारे लिए। दूसरा पॉइंट है कि मजबूत विपक्ष का होना। इस बार जो विपक्ष बना है 234 का आंकड़े पे पहुंच गया है सीटों के, जो कि बहुमत से जो बहुमत है 272 का सीटों का, तो ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए सरकार पे भी दबाव रहेगा कि वो अपने पॉइंट्स ना गिरने दें, और विपक्ष भी आशान्वित रहेगा, एक्टिव रहेगा कि वो सरकार को कैसे अपने सीटों का आंकड़ा कैसे बढ़ाए और अपनी सरकार बनाने के लिए लालायित रहे। बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट है तानाशाही का ना चलना। अब एक पार्टी की सरकार नहीं है, एक पार्टी का बहुमत नहीं है, इसलिए किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी। अब लोगों का निर्णय, लोगों के विचार, लोगों के जो अच्छा होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए, बहुमत के लिए जो अच्छा होगा वही निर्णय लागू किया जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति की नहीं चलेगी, एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, और तानाशाही का नहीं चलेगा। इसलिए ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत के विकास के लिए अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। चौथा पॉइंट, दुनिया में एक अच्छी इमेज बनना। जैसे भारत में इस बार जो सीटें आई हैं वो अलग अलग पार्टियों में अलग अलग आई हैं, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार बनी है, विपक्ष भी मजबूत हुआ है। इसलिए दुनिया में एक आस बनी है कि दूसरी पार्टी भी सरकार में आ सकती है। विपक्ष को भी एक आस बनी है कि हमारी पार्टी भी एक दिन सरकार में आ सकती है। इसलिए एक दुनिया में अच्छी इमेज बनी है कि भारत में लोकतंत्र जीवित है और आगे विकास की राह पर की ओर अग्रसर होता जा रहा है। पांचवा पॉइंट है कि संवैधानिक संस्थाओं की मजबूतीकरण हुई है। गठबंधन की सरकार और विपक्ष मजबूत होने से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका मजबूतीकरण हुआ है। इस बार चुनाव आयोग पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की गई कि उन्होंने एक तरफा काम किया है। चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। सभी यही बोल रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हुए अपना काम अच्छे तरीके से किया है। तो इससे संवैधानिक संस्थाओं का मजबूतीकरण बना है, पूरे भारत में और मजबूत होती जाएंगी। अब छठा है मीडिया का अभी होना। जैसे ही गठबंधन की सरकार बनी है और तानाशाही इसमें नहीं चलेगी, गठबंधन की सरकार में और मजबूत विपक्ष बना है, तो इसके कारण मीडिया
अभय हुआ है। मीडिया दोनों साइड की बातों को कहेगा और उसमें उसको जो जायज़ लगेगा वो अपनी बात बोल सकता है। इसलिए बहुत ये अच्छी बात है। और इससे सरकार भी दबाव में रहेगी, लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम करेगी और सरकार दबाव में काम करके एक अच्छा बनेगी। ये 7वां पॉइंट है, सरकार का दबाव में कार्य करेगी। तो दबाव में कार्य करेगी मीन्स लोगों की भलाई के लिए अच्छा कार्य करेगी, सभी के लिए सोचेगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। धन्यवाद।